हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, धमाकेदार वीडियो के साथ आज आपके सामने फिर एक बार आया हूं, क्योंकि कल मैथ का एग्जाम होने वाला है और आज मैं आपको वो बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं वो पॉइंट लेकर आया हूं जिससे आपके एग्जाम में स्कोर हाई लेवल कर आने वाला है। क्योंकि बच्चों, अब आपने तैयारी पूरी कर ली है, अब आपने प्रैक्टिस काफी कर ली है, अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क मेरे पॉइंटों के साथ करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूं। मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा कि मैथ्स के एग्जाम में आपको अपनी पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। मैं बात कर रहा हूं, मेरा आज का टॉपिक है जो आपका मैथ्स का लास्ट मिनट स्ट्रेटजी होगी, उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह आपको अपने क्वेश्चनों को मेंशन करना है। तो आज की वीडियो बच्चों देखो क्या है, मैं लेकर आया हूं आपको। टॉपिक का नाम है मैथ्स लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। अगर आपको 80 में से 80 नंबर चाहिए, यानी कि 80 में से 80 नंबर अगर आपको लाने हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आज जो पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उन पॉइंटों को आप एक बार डिस्कस कर ले और समझ ले। आपको कोई नोट नहीं करना है, बस आपको मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुननी है। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया तो बच्चों लिख लो, आपका फुल मार्क्स आने वाला है। क्योंकि बच्चों, अब तक आपने काफी प्रैक्टिस कर ली है और काफी ज्यादा आपने, तो आप पूरी साल आपने मैथ्स को सॉल्व किया है, लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि आप इसको एक बार चेक करें और देखें कि मैं आपको क्या वीडियो लेकर आया हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है, मैंने मेंशन कर दिया है। अब आपको इन पॉइंटों को अंडरस्टैंडिंग करना है और समझना है और देखना है आपको कि आपका एग्जाम में क्या स्कोर आने वाला है। चलिए बच्चों, करना क्या है आपको। सबसे पहला पॉइंट है मेरा बच्चों, फॉर्मूले रेडी करो। सबसे पहला काम है आपका कि आप एक नोटबुक ले लो, या जो भी आपके पास रफ नोटबुक हो, उसमें आपको छोटा सा काम करना है कि जो भी आपने फॉर्मूले लर्न करे हैं, या जो भी आपको लग रहा है कि मैं लर्न कर सकता हूं, उन फॉर्मूले को आप अभी लिख लो। क्योंकि अब आपके पास कोई भी टाइमिंग नहीं है, अब आपका टाइमिंग खत्म हो रहा है, बिकॉज कल आपका मैथ का एग्जाम है। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट बताया मैंने आपको कि आप जो है एक काम करेंगे, फॉर्मूले रेडी करो। जो फॉर्मूले आपने लर्न करने उनको अब आप एक साथ लिखना शुरू कर दो। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। बात आ रही है समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक साइड पर लिखो। बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपने इंपोर्टेंट तैयार कर लिए हैं, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन तैयार करे, 20 क्वेश्चन तैयार करे, आपने अब तक उसमें काफी प्रैक्टिस करी है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो आपने क्वेश्चन तैयार करे हैं उन क्वेश्चन को अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप उन क्वेश्चन को आप साइड में मेंशन कर लो, यानी कि एक पेज पर उतार लो। अगर आपने 20 क्वेश्चन तैयार करे तो 20 क्वेश्चन नोट कर लो। आपने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट जो भी तैयार करा है, अब उनको एक पेज पर लिख लो। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको लिखने में। ये वाला काम आपको ट्रिक नंबर 2 में करना है। तो 2 ट्रिक बताइए मैंने आपको, एक ट्रिक को फॉलो कर लो और फिर देखो जिसकी बिल्कुल भी जीरो तैयारी है, क्या उसके आउट ऑफ आउट मार्क्स आते हैं, नहीं आते हैं। क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी बेकार है। जो जो आपको स्मार्ट पॉइंट बताए जा रहे हैं, उन पॉइंटों को आपको फॉलो करना है। 2 पॉइंट हो गए। चलो बच्चों, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर को सॉल्व करो। यानी कि आपने क्या काम करना है, जब आपने फॉर्मूले की लिस्ट बना ली और वो क्वेश्चन तैयार कर लिए, वो आपने लिख लिए जो आपने तैयार किए हैं, अब आपको क्या काम करना है, उनमें से उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करो जो चैप्टर मैंने आपको बताए थे। बच्चों, ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स लाएगा। अगर वो क्वेश्चन उस चैप्टर का है तो सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स के आने वाले चैप्टर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये मेरी ट्रिक नंबर 2 है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बच्चों उसको फॉलो कर लिया तो मेरा यकीन कर लो कि अब आपके मार्क्स हैप्पी आने वाले हैं। चलिए 3 पॉइंट बता दिए मैंने। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्जाम में मैथ्स के पेपर को आपको सेक्शन ए से स्टार्ट करना है। ये सबसे अहम पॉइंट है, मेन पॉइंट है। मैं क्यों बता रहा हूं इसको? क्योंकि बच्चों, अब तक आपने जितने भी एग्जाम करे हैं, जिसमें भी आपने जो सेक्शन करा हुआ, एसयूबीस आपकी मर्जी है, लेकिन मैथ्स की कॉपी कॉस्टली चेक होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप सीक्वेंस को आगे पीछे करोगे तो इससे एग्जाम में क्या चल भी सकता है। तो इसीलिए आपको छोटा सा काम करना, मेरे कहने से मैथ्स के पेपर में आपको जो मैथ्स का पेपर स्टार्ट करना है वो सेक्शन ए से स्टार्ट करना है। क्योंकि सेक्शन ए में आप जो स्टार्ट करोगे, तो सपोज करो आपको 5 एमसीक्यू आते, बाकी नहीं आते, तो बच्चों पहले आप 20 एमसीक्यू की लाइन में आप क्वेश्चन मेंशन कर लो कि क्वेश्चन ए का आंसर ये होगा, क्वेश्चन बी का ये होगा। अभी आपने नंबर नोट किए, अब जितने आपको आ रहे हैं आप उनके तो आंसर लिख दो, और जो नहीं आ रहे उनको अभी छोड़ दो और फिर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला जाता है एग्जाम में,
वैसे वैसे आपको क्वेश्चन याद आते चले जाते हैं। तो इसीलिए एग्जाम में अगर आप सीक्वेंस से करोगे यानी कि सेक्शन ए से करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जब एग्जामिनर देखता है कि इसने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में कर रखे हैं, तो वो अगर मान लीजिए आपको 33 कॉपी चेक कर रहा है, अगर एक आध आपका क्वेश्चन गलत भी हो गया है तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि आपने सीक्वेंस में किया है। इसीलिए मैथ्स में आपको मैं यही गाइडेंस करूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि आप सेक्शन ए को सबसे पहले करें। बात आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक है रफ वर्क लास्ट पेज पर करो क्वेश्चन नंबर डालकर। यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, इस पेज पर वर्क कर रहे हैं और इस पेज पर आप रफ वर्क कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। अगर कॉपी आपको मिली है तो बोर्ड की नोटबुक में जो लास्ट के पेज होते हैं बच्चों, वहां पर आपको रफ वर्क करना है। ऊपर लिख देंगे रफ वर्क, और जो भी आप जिस क्वेश्चन का रफ वर्क कर रहे हैं उस रफ वर्क में आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का रफ वर्क कर रहे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 10 डाल देंगे और उसको लिख देंगे रफ वर्क और उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीच में से आपकी कॉपी बेकार नहीं लगेगी, बिल्कुल साफ कॉपी रहेगी। और जो भी आपको रफ वर्क करना लास्ट के पेज पे, क्योंकि लास्ट के पेज पर आप जल्दी से देख सकते हो। इसीलिए कोई बच्चा बीच में रफ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रफ वर्क से कॉपी का पेज बिगड़ जाता है और एग्जामिनर इससे चिढ़ जाता है। इसीलिए आपको क्या काम करना है, आपको जो भी रफ वर्क करना है वो लास्ट के 2 पेज यूज कर लो, आपके लिए काफी है। तो जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का रफ वर्क आप कर लेना अगर आपको नहीं आ रहा है, और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप रफ वर्क ना भी करें तो भी चलेगा। तो इसीलिए पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है बच्चों कि आपको जो लास्ट में के 2 पेज है उनमें आपको रफ वर्क करना है क्वेश्चन नंबर डाल के। बात आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी से जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, यानी जब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा तो सेक्शन बी से जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे सबके आंसर को बॉक्स में बंद करेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आंसर को बॉक्स में बंद करना पड़ता है। इससे भी एग्जामिनर पर अलग इंप्रेस पड़ता है, वो सोचेगा यार बच्चे ने बहुत तरीके से काम किया है, तो इस चीज पर वो आपको खुश होकर मार्क्स देगा। इसीलिए मेरी वीडियो को ध्यान से सुनो, इसकी मत करना, क्योंकि यही मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो मैथ्स में आपको पास कराएंगे, और ये पास करने की सबसे आसान ट्रिक मैं आपको लेकर आया हूं। करना क्या है आपको, सेक्शन बी जब आप स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन बी के आंसर जो भी आएंगे, सी के जो भी आएंगे, डी में जो भी आएगा, सबके आंसर आप एक बॉक्स में बंद करेंगे। और एक और पॉइंट बता दूं आपको, जब आप क्वेश्चन के आंसर को बॉक्स में बंद कर देते हैं तो बच्चों उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ्स के पेपर में सबसे ज्यादा कंपलसरी होती है कि आपने एक क्वेश्चन खत्म करा, इसके लेंगे अंडरलाइन कर देंगे, या पहले अपना वर्क पूरा कर लेना बाद में अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन करनी कभी मत भूलना, क्योंकि इसमें पूरे पेज के नीचे अंडरलाइन करनी होती है हमें। जहां आपका क्वेश्चन खत्म होता है वहीं पर आपको अंडरलाइन करनी है। ये बेस्ट ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्राम जो इंपोर्टेंट है उनकी प्रैक्टिस करो। बच्चों सबसे ज्यादा डायग्राम आपके किस में है, ट्रायंगल में है और सर्कल में है। आप ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा डायग्राम बेस पर डिपेंड है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो जो मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर बताए हैं उन चैप्टर में से जो डायग्राम वाले चैप्टर है, ट्रायंगल, सर्कल और हाइट एंड डिस्टेंस, बच्चों इनकी डायग्राम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लो। 4-5 डायग्राम बच्चों इन डायग्राम कर लोगे तो आपका बेनिफिट क्या होने वाला है। सपोज करो क्वेश्चन आगा डायग्राम बेस, अब आपको सॉल्यूशन तो आता नहीं बट उसका डायग्राम आता है, तो बच्चों डायग्राम के 2 मार्क्स होते हैं। देखो बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं आपको, इसीलिए कह रहा हूं वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो मैंने बनाई है। बात आगे समझ में? तो आपको क्या काम करना है, आज का टाइम है, इस टाइम में आपको ज्यादा प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, जो जो मैं बता रहा हूं बस उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्या काम करना है आपको, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो। जो बच्चा पास होना चाहते हैं, जो बच्चा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन नहीं हो पाई तो बच्चों डायग्राम पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ट्राइंगल, सर्कल और एक डायग्राम तैयार कर लो हाइट एंड डिस्टेंस का, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक डायग्राम तैयार कर लो। कुल मिला के 4-5 डायग्राम तैयार करने जो मैंने आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। बात आगे समझ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो भी आप वर्क करेंगे, जो भी अब आप सॉल्व करोगे वो सारा एनसीईआरटी से करोगे। अब आपको सारी रिफ्रेशर बुक जो भी आपके सैंपल पेपर है बच्चों सबको साइड में उठा कर रख दो, क्योंकि माइंड ऑफ डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। मेरे कहने से बस आपको क्या काम करना है बच्चों, जो भी काम करना है आपको एनसीईआरटी से करना है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी से सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करो, आप देखना आपका रिजल्ट कितना बेस्ट आने वाला है, आपका स्कोर कितना बेस्ट होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जो भी आपको वर्क करना है वो किसका करेंगे, वो करेंगे आप एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी से 70% आपके क्वेश्चन आते हैं।
10% क्वेश्चन आपको रिफ्रेशर के एग्जाम से आते हैं, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज एनसीईआरटी ही आपके टॉपिक को क्लियर कराएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या कराती है? एनसीईआरटी। तो आपको क्या काम करना है बच्चों? एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जाम्पल कोई मत छोड़ो। एनसीईआरटी का जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो आपको ठीक है, लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको एग्जाम्पल पर। आज आपके लिए लास्ट दिन है, इसीलिए मैथ की लास्ट स्ट्रेटजी में आपको लेकर आया हूं, और आपको जो एडवाइस कर रहा हूं वो आपके भले के लिए कर रहा हूं। बिकॉज अगर आपने एग्जाम्पल कर लिए बच्चों, मेरी बात लिख लो, क्योंकि लॉन्ग जो सेक्शन डी और ई आता है, सेक्शन सी और डी, दो सेक्शन जो आते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको उसमें मिलेंगे। इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, याद रखो मेरी वीडियो को, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट में आपको ये करना है कि एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है। बात आ रही है समझ बच्चों? अब बच्चों आगे बात करते हैं। अब क्या करना है कि एग्जाम में जो भी आपको 15 मिनट मिल रही है, एग्जाम में जो भी आपको 15 मिनट मिल रही है बच्चों, उन 15 मिनट में आपको क्या काम करना है? उन 15 मिनट में आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो केस बेस्ड स्टडी है उनको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, अभी आप इसको नोट करो। मैं 1 मिनट में आपको 2 पॉइंट और बता रहा हूं, बस 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। तो बच्चों बात आ गई समझ में? तो मैंने आपको क्या समझाया कि एग्जाम में आपको जो 15 मिनट मिल रही है, एग्जाम में जो 15 मिनट आपको मिल रही है, उन 15 मिनट्स में आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? कि पूरा फोकस करना है आपको केस बेस्ड स्टडी के ऊपर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपके लिए, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी को आप सॉल्व कैसे करोगे? पेंसिल ले लेंगे भाई, उसमें आंसर तो मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन बच्चों उसमें आप जब पढ़ोगे उसको 1-2 बार, तो कम से कम अपने माइंड में आप उसकी इक्वेशन फील कर सकते हो, आप अपनी कैलकुलेशन को आप ऐड कर सकते हो। तो वो 15 मिनट आपको वेस्ट नहीं करनी है। पेपर पढ़ने में कोई फायदा नहीं होता मैथ्स का, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हिंदी भी रहती है, तो पढ़ने के लिए कोई फायदा नहीं है। बस 15 मिनट आपको तुरंत केस बेस्ड स्टडी निकालनी है, और उस केस बेस्ड स्टडी को आपको सिर्फ एक काम ये करना है आपका कि उसमें ही आपको सॉल्व करना है। बात आ गई समझ में? तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों? सबसे लास्ट में सारे आंसर जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने करे हैं, जो बॉक्स में बंद करे हैं आपने आंसर, उनको देखकर बच्चों एक बार सबमिट करना है आपको। यानी कि जब आपका टाइम खत्म हो जाए, सिर्फ 5 मिनट बचे बच्चों, मेरे कहने से आपको एक काम कर लेना कि मैंने आपको जो बॉक्स में आंसर बंद करवाए थे, वो इसीलिए तो बंद करवाए थे। क्यों बंद करवाए थे? कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो आप उसको एक बार चेक कर लें। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन स्पीड से करते हैं और ये हमारा आंसर आ गया, कभी कभी क्या होता है वो आंसर गलत होता है। लेकिन हमें क्या काम करना है? हमें ये देखना है कि जो हमने बॉक्स बनाया है, लास्ट में उन बॉक्सों को आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने आंसर लिखा था वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। 5 मिनट मेरे कहने से लास्ट में मैथ के पेपर को रीचेक कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं रीचेकिंग ना करने पर। रीचेकिंग से क्या फायदा होता है? 2 फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा, जो आपने अंडरलाइन नहीं करी है, कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप उसमें अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा फायदा आपको ये हो जाएगा बच्चों कि आपने जो बॉक्स में आंसर लिखे हैं, उन आंसर को आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? चेक कर लेना है बॉक्स में। इसीलिए मैंने आपको बॉक्स बनवाए थे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब आपका पेपर सबमिट हो जाता है, यानी आपका पेपर कंप्लीट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे मेन बात, वो क्या है? जो भी आपने रफ वर्क किया है, उस रफ वर्क में ये ध्यान रखना, अगर पेंसिल से किया है तो बच्चों उसको इरेज मत करना। आप उसको इरेज नहीं करेंगे, लास्ट में उसको कट कर देंगे उसको। अगर पेन से किया है तब भी कट कर देंगे। रफ वर्क को हमेशा कट करने आना, क्योंकि अगर आपने कट नहीं करा तो एग्जामिनर कभी कभी उसको भी देख लेता है, अच्छा इसने रबर कर रखा है, पता चली वो आपने गलत कर रखा, उसको भी मार्क्स काट लेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको बताई है लास्ट में, उसको ध्यान रखो। क्या पॉइंट है बच्चों? बताओ आपका पॉइंट क्या है? कि जब आपने पेपर को स्टडी कर लिया, पेपर को रिटन कर लिया, तो रफ वर्क को काटना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपने रफ वर्क नहीं काटा तो एग्जामिनर गलत को आपको गलत कर देगा, चाहे आपने सही हो कुछ भी हो। और जहां भी आप रफ वर्क कर रहे हैं बच्चों, उस पर आपको लिखना है कि ये रफ वर्क है। तो ये फंडामेंटल था जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये है मैथ स्ट्रेटजी जो आपके टाइम मैनेजमेंट को बचाएगी, जो आपके टाइम मैनेजमेंट को पूरा करेगी और आपका मैथ में स्कोर बेस्ट करेगी। तो ये फंडामेंटल थ्योरी थी जो मैंने आपको समझाई है। एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर दूं, इससे आपकी समझ में दोबारा आ जाए। बच्चों एक बार 2 मिनट लगेंगी। क्या है पॉइंट? देखो बच्चों,
सबसे पहले क्या काम करना, और ये सारा काम बच्चों आपको आज ही करना, शाम से पहले। रात को तो सिर्फ आपको ये देखना है कि आपने क्या करा है, क्योंकि अगर रात को प्रैक्टिस करने लग गए तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो प्रैक्टिस आज आप कर लेंगे दिन में, वो आप पूरी साल में आपने कभी नहीं करी होगी, बिकॉज आज आपका ब्रेन इतना फास्ट चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डे में आप ये वाला काम कर लो और नाइट में इसको एक बार चेक करना है। बात आ रही है समझ में? चलिए एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। करना क्या, फॉर्मूले रेडी करने। जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं, अपनी वीडियो में डाल रखे हैं या आपने तैयार करे हो, उनको एक पेज पर मेंशन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुन लो। वीडियो स्किप करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए क्या कर रहा हूँ कि आपको क्या काम करना है, मैथ फॉर्मूले को एक सीट पर लिख लेना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपनी वीडियो बना रखे हैं, आपको वीडियो में मैंने बना रखी है, उन्हें चेक कर लो। कुछ मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा भी रखे हैं, उन्हें चेक कर लो। अगर आपने 15 से 20 क्वेश्चन को तैयार कर लिए जो मैंने वीडियो में बता रखे हैं आपको, जो आपको लगते हैं बच्चों, उन क्वेश्चनों को एक साइड में उतार लो, एक पेज पर। अगर आप नहीं उतारोगे तो क्वेश्चन नहीं पहचान पाओगे एग्जाम में कि क्वेश्चन कैसे आया है। उतारने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन आप तुरंत पहचान लोगे, अरे ये क्वेश्चन तो हमने कल उतारा था। इसीलिए कह रहा हूं एक पेज पर वो क्वेश्चन मेंशन कर लो जो आपने तैयार करे हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या करना था कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने तैयार करे हैं, जो आपने पेज पर लिखे हैं, उनमें से उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो। ज्यादा मार्क्स के आगे समझ में आपको वो सॉल्व करने हैं। देखो बच्चों, आपको क्या काम करना है, जो ज्यादा चैप्टर के नंबर आते हैं उनको पहले सॉल्व करना है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम में मैथ्स के पेपर को सेक्शन ए से लिखना है। मैंने बता दिया क्यों लिखना है, क्योंकि इससे आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। बात आगे समझ में आपको? एक पॉइंट आप तैयार कर लो, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से लिखोगे तो अगर एक आध एमसीक्यू आपका गलत भी होगा ना बच्चों, तो भी आपके मार्क्स डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक थी मैंने आपको जो बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप रफ वर्क करोगे, यानी कि जो भी आप रफ वर्क कर रहे हो वो कॉपी के लास्ट पेज पर करना है, क्वेश्चन नंबर डाल के। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 डाल दो और उसका रफ वर्क, क्योंकि वो आपको काम आ जाएगा। और आपको क्या काम करना है मैंने बता दिया है, अगर आप बिना नंबर डाले करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में, यार ये कौन सा है कौन सा। इसीलिए जो भी रफ वर्क करो वो आप नंबर डाले करना, आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ यार ये मैंने कर रखा है, चलो इसको दोबारा कर लेते हैं। तो बात आगे समझ में? तो जो भी आप रफ वर्क कर रहे हो लास्ट पेज पर करना है और क्वेश्चन नंबर डाल के करना है, जिससे आपको आसानी हो। आगे बात करते हैं सेक्शन बी से जितने भी क्वेश्चन आप आगे करेंगे, सेक्शन ए में तो बॉक्स बनाने का मतलब होता ही नहीं है। सेक्शन बी सी डी ई जो भी आप सेक्शन कर रहे हो, उन सेक्शन के जब भी आपको आंसर आ जाए उस आंसर को बॉक्स में बंद करना है। 2 आंसर आएंगे, दोनों को बॉक्स में बंद कर देना और बंद करने के बाद तुरंत स्केल लेना और अंडरलाइन खींच देना। हर क्वेश्चन के बाद जो भी आपका आंसर आ जाए आपको अंडरलाइन खींचनी कंपलसरी है। ये बोर्ड का रूल्स है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। बात आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों। डायग्राम जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता रखा है, जो भी डायग्राम इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि सर ने बता रखा है या जो भी आपको लग रहा है ये आ सकता है, उनकी प्रैक्टिस आज ही कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ट्राइंगल, एक सर्कल और एक आपका सरफेस एंड वॉल्यूम, इन 3 चैप्टरों के 2-2 डायग्राम को तैयार कर लो बच्चों। क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आई और अगर आपने डायग्राम बना लिया तो भी आपके आधे नंबर तैयार होगी। बात आगे समझ में? आगे चलते हैं। जो भी अब आप सॉल्व करोगे, जो भी आज दिन में सॉल्व करोगे वो सारा एनसीईआरटी से सॉल्व करो। एनसीईआरटी सॉल्व करने से क्या फायदा होगा आपको, क्योंकि बच्चों बोर्ड में 70% एनसीईआरटी से आएगा। इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपने तैयार करे सारे एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं आज आपको। रिफ्रेशर जो भी क्वेश्चन थे आपने बहुत पढ़ लिए, आज आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। बात आगे समझ में? आगे क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कोई मत छोड़ना। आप जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की आज एनसीईआरटी से, आपको एक छोटा सा काम करना है बच्चों, एग्जाम्पल जरूर करो। फिर बोल रहा हूं एग्जाम्पल जरूर करो, क्योंकि कम से कम 5 एग्जाम्पल आपको आने वाले हैं। एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, एग्जाम में जब आपको 15 मिनट मिले क्या काम करना, मैंने समझा दिया, केस बेस स्टडी करनी है। उन 15 मिनट में पेंसिल से इक्वेशन अपने माइंड में सेट कर लो और चाहो तो छोटा छोटा डॉट लगा सकते हो पेपर पर, ये काम करना है। और लास्ट का पॉइंट क्या है बच्चों, सबसे लास्ट में सारे आंसर जो आपने बॉक्स में बंद किए हैं उन आंसरों को बच्चों एक बार चेक कर लेना। अपनी कॉपी को रीचेक करना मत भूलना। 5 मिनट मेरे कहने से जब आप रीचेक करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गलती डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं।
जो बच्चे टॉपर होते हैं वो इस चीज को बता रहे हैं कि जो बच्चे कॉपी रीचेक नहीं करते हैं उनके मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए बच्चों मेरे कहने से सिर्फ 5 मिनट आपको ये काम करना है कि कॉपी को रीचेक कर लेना बाद के लास्ट के 5 मिनट। बात आ गई समझ में? तो ये फंडामेंटल था जो मैंने आपको समझाया है। इस फंडामेंटल को अगर आपने फॉलो कर लिया, इट इज माय चैलेंज कि आपका स्कोर 80 में से 80 डेफिनेटली आ जाएगा। और अगर आज का दिन आपने सॉल्यूशन में निकाल दिया तो आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। बात आ गई समझ में? तो इस फॉर्मेट को फॉलो करो बच्चों, और फिर देखना कि आपको जो मैंने क्वेश्चन अपनी वीडियो में इंपोर्टेंट डाले थे वो, और मेरा जो ये पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको एग्जाम में हेल्प करता है नहीं करता है। इसीलिए कहता हूँ बच्चों आज का जो डे है आपके लिए वो स्पेशल डे है, और आज का दिन आपने इसलिए स्मार्ट बनाने वाले हैं। तो स्मार्ट बनाने के लिए क्या करना है भाई, मेन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, साइड में लिख लो, और मेरे कहने से डायग्राम की मेन प्रैक्टिस कर लो। तो बच्चों अगर आपने इस फंडामेंटल को तैयार कर लिया, मेरा वादा है आपसे कि आपका स्कोर हाई स्कोर कन्वर्ट होने वाला है। तो ये जो मैंने आपको वीडियो बनाई है ये इसीलिए बनाई है ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो जाए। और आज आपको किस तरह प्रैक्टिस करनी है और कैसे अपना लेवल तैयार करना है, तो जो मैं आपको जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो एक भी बात आपको खराब नहीं है, सारी बात आपको एग्जाम में काम आने वाली है। तो इसीलिए मैथ्स का एग्जाम में जल्द जीत के आपको आनी है, बिकॉज आपको सबसे पहले एग्जाम में घबराना नहीं है। और एक चीज, पानी की बोतल साथ ले जाना, क्योंकि कैलकुलेशन करने पर ब्रेन ज्यादा खर्च होता है तो प्यास लगती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पानी की बोतल साथ रखना, इससे माइंड के जो होते हैं वो जल्दी जल्दी आपको डेवलप होकर वर्क करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन कोई छूट रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ जाना। और उस जो अगर मान लीजिए कभी कभी बच्चे क्या काम करते हैं, रफ वर्क करते जा रहे टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, रफ वर्क आपको वन टाइम करना है, गलत आ रहा है छोड़ दो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि रफ वर्क आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करता है। और रफ वर्क उसका मत करना जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं, जो क्वेश्चन आता है उसका रफ वर्क कर लेते हैं। भाई रफ वर्क करने में डबल टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, रफ वर्क उसका करते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, या आपको डाउट है ये सही होगा या गलत होगा। तो याद रखना बच्चों, जो जो स्टेप मैंने आपको समझाए उन स्टेप को आपको फॉलो करना है, अच्छे से समझना है, पढ़ के जाना है बच्चों, और फॉर्मूले सारे तैयार करके ले जाओ, क्योंकि फॉर्मूले आपकी हेल्प करेंगे, आपका रिजल्ट को इंप्लीमेंट में लेकर आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि अपने रिजल्ट को बेहतर कैसे बनाना है। सबसे पहला काम पॉजिटिव थिंकिंग रहनी है, खुश रहना है आपको, और अच्छे से कैलकुलेशन करनी है बिना माइंड डिस्टर्ब करे हुए। तो इसीलिए मेरे पॉइंट को फॉलो करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आई हो तो बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बच्चों याद रखना ये मैंने मैथ्स का कल आपका एग्जाम लास्ट हो जाएगा, इसीलिए लास्ट पॉइंट स्पेशल आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए मैंने निकाले, जिससे मेरे बच्चों का रिजल्ट बेस्ट हो जाए। तो बात आ गई समझ में? तो इसीलिए मेरी वीडियो को स्किप नहीं करनी थी, आपको पूरी देखनी थी। और अगर आपको वाकई में पसंद आ गई हो तो बच्चों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें मुझे, और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका एग्जाम बेस्ट जाए, अच्छा जाए। आई होप, मैं प्रेयर करूंगा कि आप सभी बच्चों का एग्जाम सबसे अच्छा जाए और आप अपने स्कूल के टॉप स्टूडेंट बनकर दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।